ॐ शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ॐ शांति शांति शांति। श्रोता बंधुओं, आजकल हर एक व्यक्ति अपने पड़ोसी से, समाज से, अगल बगल के लोगों से परेशान है और रंग बिरंग की व्यवस्था अपनाते रहते हैं लोग, जिसे हम शत्रु उपद्रव कह सकते हैं, शत्रु हावी बोल सकते हैं, शत्रुओं का आक्रमण हम पर है। तो इन व्यवस्थाओं से कैसे छुटकारा मिलेगी, इसका कोई शास्त्र में वर्णन है, उपाय अथवा नहीं है, इससे कैसे बचा जा सकता है, इसी बिंदुओं पर आज मेरा वक्तव्य रहेगा। शत्रुनाशक उपाय बताए जा रहे हैं और आप श्रवण करें। ऐसे रुद्राभिषेक की वही प्रक्रिया है। सारसपे नैव तैलेन शत्रुनाशो भवेदिह। सारसपे नैव तैलेन शत्रुनाशो भवेदिह। सरसों के तेल से बाबा के ऊपर, बाबा यानी महादेव के ऊपर यदि रुद्राभिषेक किया जाए तो शत्रुओं का संहार होता है। शत्रु दमन की व्यवस्था ये शुक्ल यजुर्वेद की संहिता में बतलाया गया है और अष्टाध्यायी अभिषेक जो है ये इसका उपाय है। तो रुद्राभिषेक करें। दूसरी तरीका है सबसे प्रबल बगलामुखी का। बगलामुखी देवी एक ऐसी देवी हैं, पुरुष पक्ष में महामृत्युंजय और देवी पक्ष में बगलामुखी। वो जिह्वा को ही शत्रु को ऐंठ देते हैं, एकदम टेढ़ा कर देते हैं, वाणी को अस्तंभित कर देती है, पैर को अस्तंभित कर देती है, यानी रोक देती है। मंत्र में इतनी जागृति है, मंत्र में इतनी शक्ति है कि कहना मुश्किल है, अनिर्वाच्य है। इसलिए बगलामुखी का जप 21,000, लेकिन इसमें भी शर्त है, 21,000 जप जो करेंगे बगलामुखी देवी का अनुष्ठान यदि आप कर रहे हैं तो सुयोग्य और काबिल व्यक्ति के द्वारा करवावे। 21,000। इसमें भोजन की व्यवस्था सब पीली चाहिए, कपड़ा भी पीली चाहिए और माला भी हल्दी की माला ही चाहिए जो 108 का हो। 21,000। इसमें भी इसका विधान है कि न्यूनाधिक न हो। जितना आज जप किए कल भी उतना ही चाहिए, परसों भी उतना ही चाहिए। क्रमबद्धता, एक हिसाब से, एक शैली से आज जितनी मात्रा में जप की संख्या पूरी हुई है कल भी उतनी ही चाहिए। इसका विधान है 21,000। लेकिन सुयोग्य व्यक्तियों के द्वारा जो स्वतः चारित्रिकवान हो, चरित्रवान हो, चारित्रिक व्यवस्था मौजूद हो, कर्मनिष्ठ हो, स्वाध्यायी हो, कर्मानुष्ठानी हो, है ना, और स्वयं उसके पास कुछ तपबल हो, तब ना। तपबल विप्र सदा बड़ियारा। तो तपबल तब न विप्र सदा बड़ियारा। अब विप्र किसे कहते हैं? वेदाभ्यासी भवेद विप्र, जो वेद मार्गी हो, वैदिक हो। तो वैदिक के द्वारा यदि आप अनुष्ठान करवाते हैं तो वो बहुत हद तक सफल होता है और कर्मानुष्ठानी हो। तो दूसरी तरीका हो गई बगलामुखी देवी का अनुष्ठान। मंत्र भी सुना देते हैं आपको। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पद्मस्तं जिह्वांकिल बुद्धिं विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। यही मंत्र बुद्धि को ही विनाश कर देती है। और ह्लीं जो है वो तो बीज मंत्र है। दूसरी तरीका फिर बतलाई गई है दुर्गा सप्तशती का पाठ। इसे चंडी पाठ भी कहते हैं, है ना। मम बैरी वसंज्ञातः कान भोगानुप्लप्स्यते ये ममानुगता नित्यं प्रसाद धन भोजनैः। शत्रु को वशीकरण का, शत्रु को दमन करने का, शत्रु को संहार करने का, उसकी शक्ति हरास करने का। मम बैरी वसंज्ञातः, या तो वो शत्रु आपका दुश्मन जो है सो अपने आप आपके बस में हो जाएगा।
अन्यथा यदि बल का प्रयोग कर रहा है तो ये दोनों टकराहट की स्थिति आएगी और उसका दमन हो जाएगा। तो इन मंत्रों से यदि दुर्गा सप्तशती का नवावृत्ति पाठ करवाते हैं, दशांश हवन करते हैं, दशांश तर्पण मार्जन करते हैं, तो इससे भी शत्रु दमन होता है। उसके बाद है सर्वबाधा प्रशमनम त्रैलोक्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्य मस्मद वैरी विनाशनम। वैरी कहते हैं दुश्मन को। यदि इस मंत्र से संपुटित नवावृत्ति दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाते हैं, दशांश हवन फिर दशांश तर्पण मार्जन की व्यवस्था लेते हैं, लेकिन कर्मानुष्ठानी ब्राह्मण चाहिए जिसे शुद्ध शुद्ध गीते शीघ्रे शिरः कंपे तथा लिखित पाठकः अनर्थज्ञोल्पकंठश्च खडेते पाठका धमा। दुर्गा सप्तशती का यदि हम पाठ प्रारंभ करें तो गीत के समान पाठ न करें, है ना, गीत के तर्ज से पाठ न करें, शीघ्र ही बहुत जल्दी जल्दी उतावलेपन के साथ पाठ न करें। सिरा कंपी, पढ़ रहे हैं और सिर को डुला रहे हैं एकदम जैसे कंपकपी की बीमारी शुरू हो गई है, तो ऐसा नहीं चाहिए। सिरा कंपी तथा लिखित पाठ का, हस्तलिखित पाठ भी वर्जित है। अपने हाथों से यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ लिख रहे हैं और उसके बाद यदि आप पाठ करते हैं, अनुष्ठान प्रारंभ करते हैं, तो वो भी फलप्रद नहीं होता। अनर्थज्ञ, जो आप पढ़ रहे हैं उसे आप स्वतः समझ रहे हैं बा नहीं समझ रहे हैं। स्वयं असिद्ध प्राण का साध है। स्वयं असिद्ध आप है तो दूसरों को क्या सिखलाइएगा, क्या बतलाइएगा। इसलिए लोगों को सिखाने के लिए, बतलाने के लिए स्वतः मुझे आचरणवान, चरित्रवान, शिष्टाचार, सदाचार सब कुछ हम में मौजूद हो। और दैनिक संध्या गायत्री तर्पण जो है, मार्जन जो है, ये जो है अग्निहोत्र की जो व्यवस्था है, ये हम में मौजूद हो, तब अनुष्ठान फलप्रद होता है। तो सर्वाबाधा प्रशमनम त्रैलोक्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्य मस्मद वैरी विनाशनम। इस मंत्र से भी नवावृत्ति पाठ संपुटित यदि आप कराते हैं तो आपका शत्रु दमन हो जाएगा, शत्रु का नाश होगा। हवन करते समय उसमें भी है अगर तगर, गुगुल, लोहवान, धूमान, जटामसी, है ना, और साकल्य तो है ही। साकल्य का जो प्रमाण है, तिलार्धम तंडुलम प्रोक्तम तंडुलार्धम जवास्मृता जवार्धम शर्करा दद्यात अघृत भाग चतुष्टयम। कहीं कहीं लिखा है सर्वार्धम घृतं स्मृतम, शवों का आधा। एक जगह लिखा है जो चौथाई भाग चाहिए, है ना, घी से लटपट एकदम, थोड़ा भी जब आप आहुति देंगे तो पटपट की आवाज ना हो, ऐसा साकल्य बनावें। तो ये चंडी पाठ का विधान हो गया। चंडी पाठ करते हैं दुर्गा पाठ को ही। फिर तीसरी प्रथा संपूर्ण दुर्गा सप्तशती। संपूर्ण दुर्गा सप्तशती तांत्रिक ग्रंथ है। इसमें मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, विद्वेषण सब है। लेकिन कुशल तांत्रिकों से यदि आप शिक्षा दीक्षा लिए हैं तभी आपको अधिकार मिलेगा। उसमें भी कीलक आप पाठ करते होंगे तो कीलक में सिद्धांत दिया है कि ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्बानो विनश्यते ततो ज्ञात्वैव संपन्न मिदं प्रारभ्यते बुधैः बुधैः विद्वद्वर्गैः पंडितैः ज्ञात्वा एव प्रारंभम कुर्यात्। यदि एतादृशी व्यवस्था न संजाता न क्रियते तर्हि अनुष्ठानम सफलम न भूयात्। एकदम कुशल पंडितों से, विद्वानों से, विद्वज्जनों से, बुद्धिमानों से जानकर ही प्रारंभ करें। यदि ऐसी तरीका नहीं अपनाई जाती तो अनुष्ठान सफल नहीं होता है। इसलिए पंडितों से, बुद्धिमानों से, ज्ञानियों से जानकर ही प्रारंभ करें। फिर अगला उपाय भी इसी में है। यदि आप इसमें सक्षम नहीं है तो नवार्ण मंत्र है, चामुंडा मंत्र,
हैं, चंडी पाठ जिसे चामुंडेति ततो लोके, है ना, दुर्गा सप्तमी के अष्टम अध्याय में इसका पाठ यदि आप करेंगे तो चामुंडा शब्द का प्रयोग किया गया है। चंड मुंड को जघान रक्त बीजं तंग चामुंडा पीत शोनितम, रक्त बीज को जब संहार मैया किए, रक्तपान जब किए, तो रक्त ही बीज हो जाता था। परिणाम स्वरूप खड्ग और खप्पर और महाकालिका का रूप धारण करके चंडमुंड, रक्तबीज आदि राक्षसों का संहार की मैया, इसलिए उनका नाम चामुंडा पड़ा। तो चामुंडा का यदि आप अनुष्ठान करते हैं, आराधना करते हैं, तो वो भी अनुष्ठान 100% सफल हो जाता है। और चामुंडा मंत्र कौन है? जिसे नवार्ण मंत्र कहते हैं, जिसे दुर्गा मंत्र कहते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा ये बिच्चे, यही चामुंडा मंत्र है। तो चामुंडा मंत्र की व्यवस्था समझ गए। सब में जप का दशांश हवन होता है, हवन का दशांश तर्पण होता है, तर्पण का दशांश मार्जन होता है, तो उसका दशांश ब्राह्मण भोजन होता है। इसे शत्रु संहारक स्तोत्र का पाठ भी हम जानते हैं। दूसरी तरीका है शत्रु संहारक मंत्र, जो आपको हम मंत्र भी बोल देते हैं। नृसिंह कवच है, दुर्गा सप्तशती के चंडी पाठ का उत्तम फलप्रद होता है, जो पूर्व ही हम बतला चुके। फिर उसकी अगली तरीका है अर्जुन द्वारा जो शत्रु विनाशक मंत्र बतलाया गया, और अर्जुन स्वतः अपने आप में अनुष्ठान किए थे, उस स्तोत्र का पाठ किए थे। लेकिन यह तांत्रिक प्रक्रिया है, तो तांत्रिक प्रक्रिया अपनाने के लिए आपको कुशल तांत्रिक से दीक्षा लेना उचित होगा। अगली प्रक्रिया है हनुमान जी की आराधना, हनुमान जी का पूजन, पाठ, उपाय। सुंदरकांड तो है ही, है ना, उसके बाद हनुमान चालीसा है ही। इस सब से भी सुंदर है हनुमान बाहुक। हनुमान बाहुक का यदि आप दैनिक पाठ करते हैं, कम से कम 11, और मंगलवार से शुरू करते हैं, तो आपका अनुष्ठान सिद्धि के साथ साथ मुक्ति के लिए भी वो बहुत फलप्रद होता है। लेकिन चमेली के तेल और सिंदूर से हनुमान जी को चोला चढ़ाए। चोला यानी सिंदूर और चमेली का तेल हनुमान जी को लगाए, और चोला कहते हैं कपड़ा को, जो लाल रंग का होता है ना। हनुमान जी का मंत्र भी है ओम ऐं हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, लेकिन इसका 108 बार आपको करना होगा। 108 यानी एक माला सबसे न्यूनतम है। मंत्र में जागृति तब होती है कलौ संख्या चतुर्गुना, जब तक आप 4 गुना नहीं करेंगे। कलयुग में मंत्र तंत्र की भी शक्ति कम हो गई है। रावण ने आचार संहिता लगाया था कि देवता कैसे परेशान होंगे, उनकी शक्ति कैसे ह्रास होगी। तो दुज भोजन मख होम सराधा, सबके जाई करो तुम बाधा। जहां देखो कि ये ब्राह्मण भोजन हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, गौ की पूजा हो रही है, गौ का लोग सेवन कर रहे हैं, श्राद्ध हो रहा है, दुज भोजन, मख, यज्ञ, होम, श्राद्धा, हवन की प्रक्रिया हो रही है, श्राद्ध लोग कर रहे हैं, तो सबके जाई करो तुम बाधा। जा करके अपने दूत से कहा कि जा करके तुम उनको बाधा पहुंचाओ। अनुष्ठान सफल नहीं होगा, तो अनुष्ठान सफल नहीं होगा तो होगा क्या? तो देवता लोग कमजोर हो जाएंगे, बलहीन हो जाएंगे, क्षुधाहीन हो जाएंगे। तो सहज ही मिली ही आई, वो सहज पूर्वक आकर के एकदम शरणागत हो जाएंगे। और जब शरणागत हो जाएंगे तो मारी हो कि छाड़ी हो भली भांति अपनाई। हमारी इच्छा पर निर्भर करेगी कि उन्हें हम मृत्यु दंड दें या अभय दान दे दें। तो ये भी प्रक्रिया बतलाई गई है। उसके बाद है फिर 10 महाविद्या का अनुष्ठान, जिसमें खास करके प्रमुख देवी हैं चामुंडा देवी। चामुंडा देवी शत्रु संहार के लिए बहुत कारगर देवी हैं ये, और इनका अनुष्ठान भी जो है सो प्रायः सफल देखा गया है, सफल होता है। ये
शत्रुओं को संहार करने वाली देवी हैं। और चामुंडा देवी का अनुष्ठान आपको, अगली प्रक्रिया भी बहुत है लेकिन उतना तक नहीं जाना है। बस थोड़े में सब कहूं बुझाई, बस यही समझिए कि पीपल का जो बीज है कितना छोटा होता है, कितना छोटा, लेकिन कितना विशाल होता है। सूत्र का अर्थ ही होता है अल्पाक्षरत्वे सति बहुअर्थकत्वम बोधकत्वम सूत्रत्वम लक्षणत्वम। कम में जो ज्यादा को बतला दे, व्यापक अर्थ बतला दे, उसे ही सूत्र कहते हैं। मेरे कहने का भाव कि बस थोड़ी ही शब्दों में, थोड़ी ही भाषाओं में आपको हमने शत्रु संहार की व्यवस्था, शत्रु दमन की व्यवस्था बतलाई। यदि ये व्यवस्था आप अपनाएंगे तो आप 100% सफल करेंगे। इन्हीं बिंदुओं के साथ वाणी को मैं विराम देता हूं। यदि ये व्यवस्था अच्छा लगा हो तो आप आजमा करके तो देखें, फिर आप एक बार कहेंगे कि शास्त्री जी ने जो बतलाया वह 100% सत्य हुआ। जय श्री राम।